हाँ जी नमस्कार। हमारा स्थापत्य कला चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे सोनारगढ़ की। इससे पहले हमने चित्तौड़गढ़ का पढ़ लिया, कुंभलगढ़ का पढ़ लिया, गागरोन का पढ़ लिया, रणथंभौर का और आमेर का किला हम पढ़ चुके हैं। विश्व धरोहर सूची का जो छठा किला है वो सोनारगढ़ का किला है। और सोनारगढ़ जिस जिले में स्थित है, जैसलमेर में। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में। जैसलमेर बसाया था जैसल भाटी ने, यानी इस किले का निर्माण जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माता जैसल भाटी को माना जाता है। ये जो किला है जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है गौरहरा। इसकी जो आकृति है किले की, आप पढ़ोगे कि ये त्रिकूट आकृति में निर्मित है, लेकिन किले की जो आकृति है वो है त्रिकूट आकृति। कई जगह पहाड़ी का नाम दिया गया है त्रिकूट पहाड़ी, पहाड़ी का नाम है गौरहरा पहाड़ी, और जिस आकृति में निर्मित है वो त्रिकूट आकृति में ये किला निर्मित है। इस किले के जो उपनाम है, जैसलमेर में एक पत्थर पाया जाता है पीले रंग का पत्थर, और उस पीले रंग के पत्थर पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सोने के समान चमकता है। पहाड़ी पर स्थित है, सोने के समान चमकेगा, इसलिए इसे स्वर्णगिरी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि सुवर्णगिरी, तो सुवर्णगिरी है जालोर का किला। स्वर्णगिरी पूछा जाए तो सोनारगढ़ जैसलमेर है। सुवर्णगिरी पूछा जाए तो जालोर का किला है जो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इसे लोकगीतों में जैसाणगढ़ के नाम से जाना गया है। गौरहरा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गौरहरागढ़ कहा जाता है। त्रिकूट आकृति में निर्मित होने के कारण इसे त्रिकूटगढ़ कहा जाता है। स्वर्णगिरी, जैसाणगढ़, गौरहरागढ़ और त्रिकूटगढ़ भाटी शासकों के द्वारा निर्मित है। किला मजबूत बनाया और इस बात का अभिमान भी किया, घमंड भी किया, इसलिए इसे कहा जाता है भाटियों की मरोड़। मरोड़ यानी अभिमान, इसे भाटियों की मरोड़ कहा गया है। लोकगीतों में इसे जैसाणगढ़ के नाम से जाना गया है। जैसलमेर में स्थित है। जैसल भाटी ने इसका निर्माण आरंभ करवाया, यानी निर्माता इसका जैसल भाटी है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान ही जैसल भाटी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु पर उसका कार्य पुत्र के द्वारा पूरा करवाया गया, यानी इसका पुत्र जिसका नाम है शालिवाहन द्वितीय। सोनारगढ़ का निर्माण कार्य शालिवाहन द्वितीय के द्वारा पूरा करवाया गया था। गौरहरा पहाड़ी पर स्थित है। इसकी जो आकृति है वो त्रिकूट आकृति है। इसे पीले पत्थर से निर्मित होने के कारण और सूर्य की किरणों में पीला पत्थर सोने के समान चमकता है, इसलिए इसे स्वर्णगिरी कहा गया है। जो छोटी छोटी मीनारें होती हैं उन्हें कहा जाता है बुर्ज। जैसलमेर के किले में जो बुर्ज हैं उनकी संख्या कितनी है? वो है 99। जितने भी किले हैं उनमें सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग जिसे माना जाता है वो सोनारगढ़ का किला है। इसके चारों ओर का यानी जो दीवार है उसे हम परकोटा कहें, और इसका जो परकोटा है उसकी आकृति है घाघरे नुमा। वह दुर्ग जिसका परकोटा घाघरे नुमा आकृति में निर्मित है तो वो सोनारगढ़ का किला है। और इस वजह से इस परकोटे को कहा जाता है या तो कमरकोट, घाघरा कोट, और अपनी विशालता के कारण यह कहलाता है पाडा। वह दुर्ग जिसका परकोटा कमरकोट, घाघरा कोट या फिर पाडा के नाम से जाना जाता है तो सोनारगढ़ का किला है। इसके परकोटे की आकृति घाघरे नुमा है। इसमें जो बुर्ज हैं उनकी संख्या है 99, जो सभी किलों में सर्वाधिक बुर्ज हैं। इस किले की जो श्रेणी है वो श्रेणी है धानवन श्रेणी, यानी इसके चारों ओर मरुस्थल स्थित है। और जब यहाँ पर अबुल फजल पहुंचा, सोनारगढ़ में जब अबुल फजल पहुंचे तो उन्होंने इसके मरुस्थल को देखते हुए अपनी परेशानी बता दी कि यहाँ केवल पत्थर के पैर ही आपको ला सकते हैं, केवल पत्थर के पैर ही आपको वहाँ तक ले जा सकते हैं।
अबुल फजल के द्वारा सोनारगढ़ के लिए कहा गया है कि केवल पत्थर के पैर ही आपको वहां तक ले जा सकते हैं। ये कथन है अबुल फजल का और कहा गया है सोनारगढ़ के लिए। इस किले के लिए यह भी कहा जाता है, एक कहावत भी है कि ये किला दूर से देखने पर ऐसे प्रतीत होता है मानो कोई जहाज रेत के समंदर में लंगर डाले खड़ा हो। इसके लिए कथन है अबुल फजल का कि केवल पत्थर के पैर ही आपको वहां तक ले जा सकते हैं, और इसके लिए कहावत है कि दूर से देखोगे तो ये ऐसे प्रतीत होगा जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज रेत के समंदर में लंगर डाले खड़ा हो। लंगर से मतलब है डेरा, ते समझो वो कोने है कि कोई जगह की पतल पड़े हो। फिर है इसी के लिए एक और कहावत है विशालता के लिए कि ये किला दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे कोई शेर निर्जन वन में अंगड़ाई ले रहा हो। एक तो ऐसे लगता है जैसे रेत के समंदर में डेरा डाले खड़ा है, लंगर डाले खड़ा है। दूसरा लगता है जैसे कोई शेर निर्जन वन में अंगड़ाई ले रहा हो। ये कहा गया है सोनारगढ़ के किले के लिए। 99 बुर्ज हैं, परकोटे की आकृति घाघरे नुमा है जिसे कमरकोट या पाडा कहा जाता है, और घाघरा कोट भी जिस परकोटे को कहा जाता है। अबुल फजल कहता है कि केवल पत्थर के पैर ही आपको वहां तक ले जा सकते हैं क्योंकि धानवन श्रेणी का किला है, चारों ओर मरुस्थल है। इस किले की सबसे बड़ी विशेषता एक ये है कि इसे बनाने में किसी प्रकार की योजक सामग्री काम में नहीं ली गई। एकमात्र किला जो बिना किसी नींव के बना हुआ था वो था गागरोन का किला। एकमात्र किला जो 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित था वो है रणथंभौर का किला। एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है वो है चित्तौड़ का किला। और एकमात्र किला जो बिना योजक सामग्री के बना है, यानी चूना, सीमेंट, बजरी आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को जोड़ने के लिए केवल जिप्सम का प्रयोग हुआ है। तो बिना योजक सामग्री के निर्मित एकमात्र किला जैसलमेर का किला है। इसकी जो छत है वो लकड़ी से निर्मित है। सोनारगढ़ की छत लकड़ी से निर्मित है। इस किले को यानी 2009 में इस किले पर डाक टिकट जारी हुआ, वो हुआ 5 रुपए का। सोनारगढ़ पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? तो ये जारी हुआ था 2009 में। बंगाल के एक फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है सत्यजीत रे। इन्होंने इस किले पर फिल्म बनाई थी सोनार का किला। सोनारगढ़ पर सोनार का किला नामक फिल्म जो बनाई गई थी वो सत्यजीत रे के द्वारा बनाई गई थी, और सत्यजीत रे ने इस पर जो फिल्म बनाई है वो है सोनार का किला। सोनार का किला नामक फिल्म जिस किले पर बनी हुई है उस किले का नाम है सोनारगढ़। एकमात्र किला है जो बिना किसी योजक सामग्री के है। इसकी छत लकड़ी से निर्मित है और 2009 में इस किले पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यानी जिसके लिए जाना जाता है, जो राजस्थान में एक बार ही हुआ है, और वो इसकी विशेषता है इसके साके। इसमें जो साके हुए उनकी संख्या है 2.5। राजस्थान का वह दुर्ग जो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है वो है सोनारगढ़ का किला। और इसका जो पहला साका हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय वो यहाँ सेना लेकर पहुँचा 1298 के आसपास, और यहाँ से वो वापस गया 1316 के आसपास। यानी इसका जो पहला साका माना जाता है, प्रथम साका 1314 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी की विजय मानी जाती है। सोनारगढ़ का जो पहला साका हुआ था वो हुआ था 1314 में, और इस समय यहाँ का शासक था भाटी वंश के शासक जिनका नाम है मूलराज। आक्रमण कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1314 में, उसकी विजय 1298 के आसपास आया, 1316 में वापस चला गया और मूलराज इस समय यहाँ का शासक था। इसका जो दूसरा साका हुआ वो हुआ था 1357 में। सोनारगढ़ का दूसरा साका वर्ष 1357 में हुआ था और इस समय यहाँ का शासक था रावल दूदा। आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक। दूसरा साका 1357 में रावल दूदा के समय, फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण। पहला साका 1314 में मूलराज के समय, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। ये प्रसिद्ध है अढ़ाई साकों के लिए। तो यानी 2 के बाद यदि अढ़ाई करना है तो साका होगा अर्ध साका। सोनारगढ़ में जो अर्ध साका हुआ था वो वर्ष 1550 में हुआ था। यहाँ का अर्ध साका 1550 में हुआ और इस समय सोनारगढ़ का जो शासक था वो था लूणकरण। लूणकरण के समय आक्रमण किया कंधार का एक शासक जिसका नाम है अमीर या हमीर अली। अर्ध साके यानी 1550 में, उस समय यहाँ का शासक था लूणकरण। आक्रमण किया है कंधार का शासक अमीर अली या फिर जिसे हमीर अली कहा जाता है और इसने कंधार से इसे निकाल दिया गया। तो ये जैसलमेर सोनारगढ़ में पहुंचा। लूणकरण ने इसे शरण दे दी। कुछ समय बाद इसे लगा क्यों ना किला ही विजिट कर ले। तो लूणकरण को कहा कि मेरे साथ कंधार से जो रानियां आई हैं वो वहाँ की अन्य रानियों से मिलना चाहती हैं, आपकी अनुमति हो तो उन्हें बुला लूँ। अब रानिया को नाम सुनते हैं लूणकरण क्या ले नट्टा हो, ठीक है बुला लो, दिक्कत कड़े आ रही है। सिपाही भी खुश होगा कि दूसरी जगह रानी आऊँगी, हाँ मज़ा होगा भाई, आपा भी रिक्वेस्ट भेजाऊंगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो इसने वहाँ से रानी के वेश में सैनिक बुला लिए अमीर अली ने। लेकिन ये जो इसकी पोल थी ये सोनारगढ़ का जो प्रथम प्रवेश द्वार है जिसे अक्षय पोल कहा जाता है उसी पर खुल गई कि रानी को नहीं राणा ही। तो जो युद्ध हुआ उसमें लूणकरण की जो सेना है उसकी विजय मानी जाती है, अंतिम विजय। इसने केसरिया तो कर लिया किंतु यहाँ की जो रानियाँ थी उन्हें जौहर नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि 1550 में सोनारगढ़ में अर्ध साका हुआ क्योंकि अब ऑप्शन ए में दे दिया वहाँ केसरिया हुआ, बी में दे दिया वहाँ जौहर हुआ, सी में दे दिया केसरिया और जौहर दोनों हुए और डी में दे दिया कि कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें पता है कि अर्ध साका तब होगा कि जब केसरिया तो हो जाए किंतु जौहर नहीं हो। तो 1550 में यहाँ केसरिया तो हो गया किंतु जौहर नहीं हुआ। 1550 सोनारगढ़ में अर्ध साका हुआ क्योंकि यहाँ केसरिया हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। लूणकरण के समय हुआ। कंधार के शासक अमीर या हमीर अली के द्वारा आक्रमण किया गया था। इस किले के जो दर्शनीय स्थल हैं, एक यहाँ कुआं स्थित है जिसका नाम है जैसल कुआं। महाभारत काल में श्री कृष्ण और अर्जुन विचरण करते हुए यहाँ पहुंचे तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो आगामी समय होगा उस समय यहाँ मेरे वंशज शासन करेंगे, यानी यादव वंश की भाटी शाखा यहाँ शासन करती थी, वो शासन करेंगे। तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कुएं के लिए मान्यता है कि उसका निर्माण श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ, तो वो कुआं है जैसल कुआं और ये कुआं स्थित है सोनारगढ़ जैसलमेर में। यहाँ जो महल हैं बादल विलास, जवाहर विलास, गज विलास, शीश महल या जिसे सर्वोत्तम विलास महल कहा जाता है। एक यहाँ जैन ग्रंथ भंडार है जिसका नाम है जिनभद्र सूरी
जैन ग्रंथ भंडार। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा यानी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से जैसल कुएं का निर्माण करवाया। बादल विलास महल है, जवाहर विलास है, गज विलास है, शीश महल जिसे सर्वोत्तम विलास महल भी कहा जाता है, और जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार स्थित है। 2.5 शाकों के लिए किला प्रसिद्ध है। सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है। जैसल भाटी के द्वारा निर्मित शालिवाहन द्वितीय ने उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। गौरहरा पहाड़ी पर त्रिकूट आकृति में स्वर्णगिरी, इसे भाटियों के मरोड़ के नाम से जाना जाता है। त्रिकूटगढ़ कहा जाता है, गौरहरागढ़ कहा जाता है। 99 बुर्ज हैं जो सभी किलों में सर्वाधिक हैं। अबुल फजल कहता है कि केवल पत्थर के पैर ही आपको यहाँ तक ला सकते हैं। इसके लिए कहावत है कि दूर से देखने पर ऐसे लगता है मानो कोई जहाज रेत के समंदर में लंगर डाले खड़ा हो। और एकमात्र किला है जो बिना किसी योजक सामग्री के निर्मित है। इसकी छत लकड़ी से निर्मित है। 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। सत्यजीत रे ने सोनार का किला नामक फिल्म बनाई थी। 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध। पहला शाखा 1314 में हुआ था। 1298 में अलाउद्दीन पहुंचा, 1316 में वापस चला गया। 1314 के करीब शाखा हुआ। मूलराज उस समय शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। दूसरा शाखा 1357 रावल दूदा के समय। फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण। अर्ध शाखा 1550 में हुआ, लूणकरण के समय हुआ था। और इस समय आक्रमण किया था कंधार के शासक अमीर अलिया, जिसे हमीर अली कहा जाता है। इसमें केसरिया हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था। इस प्रकार से ये हमारा किला था सोनारगढ़। जैसलमेर का किला विश्व धरोहर सूची के 6 किले यानी चिकू गाजर हम पढ़ चुके हैं। अब जो अगला किला हम पढ़ेंगे वो है जयगढ़ का किला। जयगढ़ का जो किला है वो स्थित है जयपुर में। जयगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। और इस किले का जो निर्माण करवाया था वो कछवाहा वंश के शासक जिनका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। जिस जयसिंह के मिर्जा लगा हुआ है वो जयसिंह प्रथम है, और जिस जयसिंह के सवाई लगा है वो जयसिंह द्वितीय है, क्योंकि एम पहले आता है और एस बाद में आता है। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने ये किला बनवाया था। किला जिस पहाड़ी पर निर्मित है उस पहाड़ी का नाम है ईगल पहाड़ी। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जो ईगल नामक पहाड़ी पर स्थित है तो वो जयगढ़ का किला है। इस पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस किले के जो उपनाम हैं ईगल यानी बाज, एक तो इसे चिल्ह का टीला कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को यदि जयगढ़ में ले जाया जाता था, क्योंकि इसका निर्माण कछवाहा शासकों ने करवाया अपना खजाना रखने के लिए, और सबसे बड़ी विशेषता है इसका चौकीदार बनाया जो वहाँ के मीणा थे उनको। एक तो जो चौकीदार तय किया गया वो व्यक्ति और एक राजा, वो दोनों ही इसमें प्रवेश कर सकते थे जो जहाँ खजाना रखा जाता था। और अन्य किसी भी व्यक्ति को जयगढ़ में लाया जाता तो क्या करते कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते। इसलिए इसे रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है। इसी दुर्ग को संकट मोचन दुर्ग भी कहा जाता है। वह दुर्ग जिसे संकट मोचन दुर्ग, रहस्यमयी दुर्ग और चिल्ह का टीला के नाम से जाना जाता है वो किला है जयगढ़ का किला, जो जयपुर में स्थित है। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा निर्मित है, जयसिंह प्रथम के द्वारा। लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो दिया था सवाई जयसिंह ने। यानी जयगढ़ का आधुनिक निर्माता हम जिसे मान सकते हैं वो सवाई जयसिंह है। इस किले का निर्माण करवाया गया कछवाहा शासकों द्वारा। निर्माण का कारण था खजाना रखना, और इसी खजाने के कारण यह चर्चित भी रहा, क्योंकि 1975-76 में इंदिरा गांधी के समय जब आपातकाल लागू हुआ तो इस किले में खुदाई करवाई गई। राजस्थान का वह दुर्ग जो 1975-76 इंदिरा गांधी के समय गुप्त खजाने की खोज के कारण चर्चित रहा। तो गुप्त खजाने की खोज के कारण जो किला चर्चित रहा था उस किले का नाम है जयगढ़ का किला। इस किले में मिर्जा राजा सवाई जयसिंह
और उसके बाद में शासक बना था सवाई जयसिंह दूसरा। इस सवाई जयसिंह का भाई जिसका नाम था विजय सिंह, सवाई जयसिंह के भाई का नाम विजय सिंह था। उल्टा काम है, जब बचपन में ये जो सवाई जयसिंह है इसका नाम तो विजय सिंह था और जो विजय सिंह था उसका नाम सवाई जयसिंह था। औरंगजेब आया और इन दोनों का नाम परिवर्तन कर दिया, यानी विजय सिंह का नाम जयसिंह, जयसिंह का नाम विजय सिंह। तो ये पूछा जाए कभी कि सवाई जयसिंह के बचपन का नाम क्या था, तो विजय सिंह था। और औरंगजेब ने ही इस जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी कि ये पहले वाले से सवाया है, तेज है। इस सवाई जयसिंह को एक अच्छा राजा, यानी इसे तेज माना जाता है। राजस्थान की जो राजनीति है उसका इसे चाणक्य कहा जाता है। सवाई जयसिंह को इतना तेज है कि इसे राजस्थान की लोमड़ी भी कहा जाता है। और कुछ अच्छे कार्य भी किए, जैसे जो सती प्रथा थी उस पर रोक लगाने के प्रयास किए इसने। जो विधवा पुनर्विवाह है उसको समर्थन दिया और उसके लिए अभिलेखों के माध्यम से नियम बनाए। किसने? सवाई जयसिंह ने। तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने क्या किया, अपने भाई जिनका नाम है विजय सिंह, और इस विजय सिंह को इतिहास में कहा जाता है चिम्माजी। सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह, जिन्हें इतिहास में चिम्माजी कहा जाता है, उसको कैद करके रखा जयगढ़ में। जयगढ़ के जिस स्थान पर रखा उसे विजय सिंह के नाम पर विजयगढ़ी कहा जाता है। यानी जयगढ़ में एक लघु दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। और हमने ये भी पढ़ा पहले भी कि एक कुंभलगढ़ में भी लघु दुर्ग है जिसे किस नाम से? कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो विजय सिंह के नाम पर जहां उन्हें कैद करके रखा जयगढ़ में, उस स्थान को विजयगढ़ी कहा जाता है। और ये जो विजयगढ़ी था ये दुर्ग का शस्त्रागार था। विजयगढ़ी दुर्ग का शस्त्रागार था, यानी यहाँ पर गोला बारूद वगैरह रखे जाते थे। सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह या चिम्माजी को कैद करके रखा था इसमें। इस जयगढ़ के किले में एक तोप डालने का कारखाना, ढालना मतलब होता है बनाना, तोप डालने का जो कारखाना है उसे सिंहल खाना के नाम से, जयगढ़ में तोप बनाने का एक कारखाना था जिसे सिंहल खाना के नाम से जाना जाता है। यानी वहां तोप बनाई जाती थी। यहाँ जो शासक थे उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए, शासकों के द्वारा अपने मनोरंजन के लिए एक 5 मंजिला प्रेक्षागृह है। प्रेक्षागृह से मतलब होता है सिनेमा हॉल, यानी उस समय भी यहाँ शासकों ने अपने मनोरंजन के लिए, यानी कठपुतली का खेल देखने के लिए एक 5 मंजिला प्रेक्षागृह बनवाया, जो कौन से किले में स्थित है? जयगढ़ में स्थित है। यहाँ से एक लेथ मशीन प्राप्त हुई है, यानी लेथ मशीन जिस पर लोहे का कार्य होता है, जो पहियों पर चलने वाली है। पहियों पर चलने वाली जो लेथ मशीन है वो जयगढ़ से प्राप्त हुई है। जयगढ़ जयपुर में स्थित है। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने ईगल पहाड़ी पर स्थित है। चिल्ह का टीला और संकट मोचन व रहस्यमय दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। कछवाहा शासकों ने इसका निर्माण करवाया क्योंकि उन्हें अपना खजाना यहाँ रखना था। 1975-76 में ये किला इंदिरा गांधी के समय गुप्त खजाने की खोज के कारण चर्चित रहा था। सवाई जयसिंह ने अपने भाई, जिनका नाम है विजय सिंह, इतिहास में चिम्माजी कहलाते हैं, उनको कैद करके यहाँ रखा जयगढ़ में। उनके नाम पर वो स्थान विजयगढ़ी कहलाता है, जो दुर्ग का शस्त्रागार हुआ करता था। यहाँ एक तोप बनाने का कारखाना है जिसे सिंहल खाना के नाम से जाना जाता था। और मनोरंजन के लिए 5 मंजिला प्रेक्षागृह है। एक पहियों पर चलने वाली लेथ मशीन भी इस किले से प्राप्त हुई है। अब हमने पढ़ा कि यहाँ तोप डालने का कारखाना था, तो डालने का कारखाना था तो कारखाने को काम में भी लिया और एक तोप बना दी, जयबाण तोप। जयबाण जो तोप है वो कौन से किले में स्थित है? तो वो है जयगढ़ का किला। इस तोप का निर्माता सवाई जयसिंह।
इसका निर्माण उसने करवाया 1720 के आसपास। विशालता के कारण इस तोप को कहा जाता है रणभंगा तोप, यानी इस तोप का जो उपनाम है वो है रणभंगा तोप। सवाई जयसिंह ने 1720 के आसपास इसका निर्माण जयगढ़ के सिंहल खाना यानी तोप बनाने के कारखाने में इसका निर्माण करवाया था। इसकी जो मारक क्षमता है, जो गोला फेंकने की क्षमता होती है, वो है लगभग 22 मील, 1 मील यानी 1600 मीटर के आसपास, और लगभग किलोमीटर में यदि देखी जाए तो 33 किलोमीटर। जयबाण तोप की जो गोला फेंकने की क्षमता है वो 22 मील है या लगभग 33 किलोमीटर है। ये जो तोप है वो पहियों पर खड़ी हुई एशिया की सबसे बड़ी तोप है। वह तोप जो पहियों पर खड़ी हुई एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है वो है जयबाण, और इसे पहियों पर रखवाने का कार्य ये किया था राम सिंह द्वितीय, यानी सवाई राम सिंह द्वितीय ने जो जयबाण तोप है उसे पहियों पर रखवाने का कार्य किया गया। जयबाण को प्रयोग के रूप में केवल एक बार ही चलाया गया, तो ये चली जयपुर से। गोला आकर गिरा चाकसू और वहां एक तालाब बन गया गोलेराव तालाब। जयबाण तोप से निर्मित जो तालाब है वो गोलेराव तालाब है। ये चाकसू में स्थित है, चाकसू जयपुर में है। जयबाण एक बार चलाई गई है प्रयोग के रूप में, और इससे जो तालाब बना वो गोलेराव है। जयबाण जो तोप है वो पहियों पर खड़ी हुई एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इसे पहियों पर रखवाने का कार्य राम सिंह द्वितीय के द्वारा, इसकी जो मारक क्षमता है वो 22 मील यानी लगभग 33 किलोमीटर के आसपास है। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। ये तो यहाँ की मुख्य तोप है। इसके अलावा जो यहाँ अन्य तोप स्थित है जयबाण के अलावा, वो एक तो है रणचंडी, एक का नाम है भैरवी, और एक है कड़क बिजली। रणचंडी, भैरवी और कड़क बिजली, और सबसे प्रमुख तोप जयबाण तोप जिस किले में स्थित है वो है जयगढ़ का किला। इसके बाद जयपुर का ही एक अन्य किला है, वो है नाहरगढ़। थोड़ी सी गति हमें पकड़नी होगी क्योंकि परीक्षा का भरोसा नहीं है कब करवा दें। राम राज का सिर पर के गला यहाँ पर कोई विरोध गुण कर सका, और इस वजह से आज हम थोड़ा स्पीडली पढ़ रहे हैं। अगला किला हमारा है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ आप सबको पता है कहाँ स्थित है, तो ये किला है जयपुर में। इस किले का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। आपको पहले भी बता दिया है, जिस जयसिंह के सवाई लगा हुआ है वो सवाई जयसिंह है दूसरा। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, और उसने इसका निर्माण करवाया क्योंकि राजस्थान में बूंदी का जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था उसमें मराठा लोगों ने प्रवेश कर लिया था, और इन मराठों का कार्य था कि ये धन के बदले दूसरों को लूटते थे। सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह की वजह से ही इन मराठों का प्रवेश हुआ था बूंदी से उत्तराधिकार युद्ध में उमेद सिंह की मृत्यु पर। वो इतिहास की बातें हैं, आप इतिहास में पढ़ेंगे। तो सवाई जयसिंह के समय आ गए, अब ये मराठा बार बार आने लगे, दोबारा लूटने आने लगे, दोबारा आने लगे। सवाई जयसिंह बेचारों दुखी हो गो, तो इसने एक सम्मेलन भी करवाया था, हुरडा सम्मेलन, 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में हुरडा स्थान पर मराठों के लिए, और एक किले का निर्माण भी करवा दिया। कौन से का? नाहरगढ़ का। मराठों के आक्रमण से बचने हेतु सवाई जयसिंह के द्वारा नाहरगढ़ का जो किला है वो जयपुर में बनवाया गया था। इस किले के जो उपनाम हैं, एक तो इस किले को कहा जाता है सुदर्शनगढ़, दूसरा इसे सुलक्षणगढ़, इसे मिठड़ी का किला, और जयगढ़ से लेकर नाहरगढ़ तक सुरंग बनी हुई है।
यानी जयगढ़ के शासकों को जब भी कोई समस्या होती तो वो अपनी समस्याओं यानी रानियों को साथ लेकर नाहरगढ़ पहुंच जाते थे, इसलिए इसे जयगढ़ का रक्षक कहा गया है। इसी किले को जयपुर का मुकुट कहा गया है। सुदर्शन, सुलक्षण, मिठड़ी का किला, जयगढ़ का रक्षक, जयपुर का मुकुट, इस नाम से प्रसिद्ध है नाहरगढ़ जो जयपुर में स्थित है। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा मराठा आक्रमणों से बचने हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। और जब इसका निर्माण हुआ तो जितना किला दिन में बनता उतना ही एक आदमी जिसको नाम हो नाहर सिंह रात में घूंट पानी लेके आतो और ठोकर मार के चल जाते के बना दियो। तो एक व्यक्ति जिसका नाम है नाहर सिंह भोमिया, जितना किला बनता उसे नाहर सिंह भोमिया रात को तोड़ देता था, पी पे आगे आतो और तोड़ के चले जातो। तो इस नाहर सिंह भोमिया को प्रसन्न करने के लिए इसे एक देवता के रूप में स्थापित कर दिया और वो देवता है भोमिया जी। आप सभी को पता है प्रत्येक गांव में भोमिया जी का मंदिर होता है, क्योंकि भूमि रक्षक देवता के रूप में जिसकी पूजा होती है उसे भोमिया जी कहा जाता है। और इस नाहर सिंह भोमिया के नाम पर ही इस किले का नामकरण नाहरगढ़ कर दिया गया। जयपुर के शासक जिनका नाम है सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह की पासवान जिनकी संख्या थी 9। पासवान का मतलब होता है कि जब राजपूत शासक अपनी पुत्रियों का विवाह करते थे तो वो उपहार के स्वरूप में हम जैसे किसानों की बालिकाओं को भेज देते थे। इसीलिए जो हमारी दादी आदि हैं वो बेटी के जन्म को थोड़ा अशुभ मानती हैं, क्योंकि उन्होंने वो समस्याएं देखी हैं कि बेटी के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ था। तो वो अपनी जो किसानों की बेटियां थी उनको अपनी बेटियों के साथ दहेज के रूप में भेजते थे और इन दहेज के रूप में भेजी हुई बालिकाओं को वहाँ राजा जो सुंदर बालिकाएं होती उन्हें पैरों में पायल पहनने का अधिकार देते था कि तू पाजेव पैर और छनछनाट करते हाँ डरामू, और उन्हें अपनी उपपत्नी के रूप में यानी पासवान के रूप में स्वीकार करता था। और इन पासवानों के लिए माधो सिंह के द्वारा नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल बनवाए गए और जिस शैली में बनवाए गए वो है विक्टोरिया शैली। वह दुर्ग जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है नाहरगढ़ का किला है। 9 महलों का निर्माण माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था और ये अपने 9 पासवानों के लिए उसके द्वारा निर्मित करवाए गए थे। जयपुर के ही शासक जिनका नाम है जगत सिंह। जगत सिंह सेकंड। एक जगत सिंह हमने पढ़े थे आमेर के किले में, जिनके लिए जगत शिरोमणि मंदिर कंकावती ने बनवाया था। दूसरा शासक है जगत सिंह द्वितीय और इस जगत सिंह की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रस कपूर। जगत सिंह की प्रेमिका जिसका नाम है रस कपूर, और रस कपूर के नाम पर इस जगत सिंह ने क्या किया कि अपना आधा राज्य कर दिया। इसके नाम पर सिक्के चला दिए, मतलब जनता से कोई मतलब नहीं रखा। पूरा दिन ही कही कि मेरे बाबू ने थाना थाया, बाबू ने ये किया, बाबू ने ये किया, सारे दिन इसके ही आसपास। इस वजह से जो स्थानीय सरदार थे उन्होंने दुखी होकर इरस कपूर ने ठाई और नाहरगढ़ के किला में लाके घेर दी कि अब बाबू उरे ही पड़ी रहेगी। अब वह दुर्ग जिसमें जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय, उनकी प्रेमिका जिसका नाम है रस कपूर, उन्हें कैद करके रखा गया, वो किला है नाहरगढ़ का किला। और इसी वजह से यानी ऐसे कार्य करेगा तो बदनाम तो होगा। जगत सिंह को जयपुर का बदनाम बादशाह कहा जाता है। वह शासक जिसे जयपुर का बदनाम बादशाह कहा जाता है उसका नाम है जगत सिंह, और इनकी प्रेमिका जिसका नाम था रस कपूर, उसे कैद करके नाहरगढ़ के किले में रखा गया जो जयपुर में स्थित है। सवाई जयसिंह के द्वारा मराठा आक्रमणों से बचने हेतु इसका निर्माण करवाया गया। इसे सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, मिठड़ी का किला, जयगढ़ का रक्षक और जयपुर का मुकुट इस किले को कहा जाता है।
नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ हुआ था। भोमिया जी प्रत्येक गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए यहाँ एक जैसे 9 महल जिस शैली में बनवाए वो है विक्टोरिया शैली। और जगत सिंह द्वितीय की प्रेमिका, जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम बादशाह कहा जाता है, उनकी प्रेमिका जिसका नाम है रस कपूर, रस कपूर को कैद करके रखा गया था नाहरगढ़ के किले में। आज की कक्षा में हमने चर्चा कर ली है सोनारगढ़ पर, हमने जयगढ़ पर और नाहरगढ़ पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।